जय सिया राम, हरिओम। पुतिन साहब भारत में हैं, मोदी से मीटिंग हुई है। इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल तो होगा ही। आसपास में पाकिस्तान थोड़ा परेशान होगा, उधर ट्रंप साहब थोड़े परेशान होंगे, यूरोपियन यूनियन वाले भी थोड़े परेशान होंगे, और भारत के अंदर जो मीडिया है और जो सेकुलर मीडिया है वो परेशान है बहुत ज़्यादा कि ये कैसा है भैया। पूरा यूक्रेन पर जिसने तबाही मचा दी है उस लीडर से, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो सब भी है। तो भैया ज़रूरी ठीक है, कोई यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, कोई कर भी रहे हैं तो सुन लें। मोदी पुतिन के बीच ये यूक्रेन का जोकर अभी बड़ी मजबूती से है। अब कैसे है, क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। 2021 में पुतिन आए थे भारत, अब 2025 का दिसंबर है। तो अब जो भारत आए हैं ये पुतिन साहब, तो 2021 की स्थिति दूसरी थी। मोदी साहब थे ही और बहुत बड़ी मजबूती से 2014 से ही हैं वो। 2019 में 303 लेकर आए थे, दुनिया के सबसे पावरफुल नेता उस समय कहे जाते थे। इस बार थोड़े से ठीक है। तो पानी बहुत गुजर गया है इस बीच में, यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है, सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है। अब जो है बेसिक बात है वो ये है कि भारत और रूस के बीच के संबंध में रक्षा है। भारत की 80% लोग कह रहे हैं कुछ चीज़ों में, बाकी ओवरऑल 60% जो रक्षा, जो डिफेंस का जो हथियार है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो रूस से आते हैं। प्लस तेल, हाँ, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में ऐसा लोग कह रहे हैं कि 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य, $100 तक। रक्षा क्षेत्र में हम सब देखें ऑपरेशन सिंदूर टाइम में कि एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो था S-400, आपका पूरा शहर बचा रह गया। उसने दागे मिसाइल, पाकिस्तान ने दागे कि नहीं दागे भगवान जाने, लेकिन S-400 के रहने से पूरा देश सुरक्षित रहा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान है ना। तो उसको भी तो उधर चाइना साथ देता है, अमेरिका भी साथ दे देता है, उसका क्यों दे देता है भगवान जाने। फाइटर जेट दिया हुआ है रूस ने, Su-57, है ना, और हथियार के सौदे तो हो ही रहा है। तो अच्छा, रूस जो है, जो सैन्य हार्डवेयर हैं वो रूस से बहुत आता है भारत में, भारत खरीदता है। मजबूरी भी है, पाकिस्तान और चीन को बैलेंस करना तो होता है भारत को। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी हुई है, उस टेंशन को भी तो जीतना है, तो उससे रूस बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक बात और है कि उर्वरक आयात, अब खाद जहर है कि सच में ज़मीन से ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऑर्गेनिक खेती का तो कोई कॉन्सेप्ट भारत में दूर दूर दिखाई नहीं देता। तो वो खाद भी, उर्वरक आयात भी रूस से हम कर रहे हैं। जो अमेरिकी जो प्रतिबंध है, तो सस्ता तेल तो ले ही रहे हैं, उसको भी पॉजिटिव देख रहे हैं कि अमेरिका की ऐसी की तैसी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मोदी जी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन दैट एस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख कुशल श्रमिक पर समझौता इस बार। तो कुशल श्रमिक 10 लाख कैपेबल जो लोग हैं वो रूस जाकर काम कर पाएंगे और अंडर एग्रीमेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि टैलेंट है तो चले गए रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान गए और अपना काम कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, पासपोर्ट लिया, वीसा लिया। ये थ्रू एग्रीमेंट होगा तो उनकी सुरक्षा भी होगी, संरक्षा भी होगी। आपको पता नहीं, इजराइल में भी लोग काम कर रहे हैं, इंडियन आगे अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, इंडियन करेंसी में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं। मजदूर लोग ही हैं, थोड़े से एबल हैं, तो वो थ्रू गौर, और उनकी सुरक्षा भी है। तो ये बड़ी बात हो रही है। बतरते सोशल मीडिया पे कहते हैं अबे तेरे यहाँ नौकरी ना है तो भीख मांगने भेज रहे हैं लोगों को। तो दीज आर द थिंग्स, ग्लोबल चीज़ें हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है और वो थ्रू एग्रीमेंट हो रहा है, 2 सॉवरेन नेशंस के बीच हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात। पुतिन के आने से बहुत सारी बातें स्ट्रॉन्गर रूप से सामने आएंगी, कूटनीतिक रूप से भी। अब भारत को तो अब इस, चूँकि पुतिन की मीटिंग से सबसे ज़्यादा अकड़ेगा अमेरिका को, तो अमेरिका चूचा करेगा।
भारत के अंदर की पॉलिटिक्स में भी चूचपर बहुत होगी। मैंने सुना है कि वो पुतिन डिनाइड टू मीट विथ एनीवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल। तो जो LOP हैं, LOP वो चिल्ला रहे हैं कि भैया यहाँ की सरकार तो मिलने नहीं देती कि जब भी बाहर से कोई लोग आते हैं, या मैं भी जब यहाँ से विदेश जाता हूँ राहुल गांधी, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि मना कर दिया गया है गवर्नमेंट से कि वो आप किसी से मिल नहीं सकते या लोग LOP से नहीं मिलेंगे, जबकि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। पुतिन के आने से भारत में ये हुआ कि 23 भारत रूस 23वां शिखर सम्मेलन भी पूरा हुआ। उसमें मुद्दा तो यूक्रेन भी रहा ज़बरदस्त। अब है कि यूक्रेन पे थोड़ी सी बात कर लें। आप सबको पता होगा कि हवाई जहाज़ से सभी भारतीयों को जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई को रुकवा के मोदी जी की कद बहुत बड़ा हुआ था उस समय में कि भैया 2 देशों की लड़ाई रुकवा दी। इन्होंने अपने बच्चों के लिए सबको वहाँ से निकाल के ले आए। तो जाहिर है रूस ने भी साथ दिया, यूक्रेन ने भी साथ दिया, हैं तो दोनों के दोस्त थी उस लेवल से, तभी तो सबने साथ दिया। तो ये इंडिया इज न्यूट्रल है ना। अब न्यूट्रल है तो क्यों न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया 2024 में मिले थे मोदी जी से कीव में पुतिन से, तो उन्होंने उससे कहा था कि शांति चाहिए। 2025 में ट्रंप की तारीफ करी थी मोदी ने कि उन्हें शांति प्रयासों का समर्थन किया था। मोदी ने ट्रंप के शांति प्रयासों का समर्थन किया था जो यूक्रेन और इसमें लड़ाई और रूस की लड़ाई में वो जो शांति समझौता के लिए वो घुसे थे। अब भारत तो अब रूस से इतना सामान लेता है, तेल लेता है, ऊर्जा लेता है, वो सैन्य सामान लेता है, तो रूस के विरोध में क्यों जाएगा, जाने का कोई मुद्दा भी नहीं बनता है। भारत का स्टैंड जो है वैश्विक मंच पर मजबूत है। इस यूरोपीय संघ और अमेरिका के अलावा सब इसके फेवर में हैं। वो लोग भी डायरेक्ट इसको नहीं कहते हैं। अब है कि भारत में जो कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनलिज्म है, जो कांग्रेसिज्म है, जो एंटी हिंदुइज्म है, जो ये सब जो फोर्सें हैं, वो कहते हैं कि अबे यार मोदी वकील और पुतिन से मीटिंग कर रहा है, तो दीज आर द थिंग्स इट इज हैपनिंग। लेकिन ये आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है, मोदी कह के अपने को वहाँ साबित कर चुके हैं। अभी रूस और भारत की जो दोस्ती है या फिर जो व्यापारिक दोस्ती है, उसमें रूस भी तो ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका जो हुआ था रूस में 1991 में, तो उसके 15 देश कटे थे ना, वो भी तो भुक्तभोगी है ना। जब यूक्रेन पे जाएंगे हम बात करेंगे। ये यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को डिक्लेयर कर दिया था, तो 24 अगस्त 1991। लेकिन उसके बाद जब कर दिया तो 1 दिसंबर 1991 को उसे वोटिंग करानी पड़ी, तो उसमें 92.3% लोगों ने कहा कि नहीं हम यूक्रेनियन हैं और हमें स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है, वोट दिया इन फेवर। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हो गया, यूक्रेन पूरी तरह से अलग हो गया। यूक्रेन के साथ रूस के 15 देश और स्वतंत्र हो गए। रूस यानी यूरेशिया भी कहते हैं उसको, यूरोप एशिया दोनों का क्षेत्र है। यूक्रेन ये पूरा यूरोप के क्षेत्र में आता है। बेलारूस भी यूरोप के क्षेत्र में आता है। उज्बेकिस्तान मिडिल ईस्ट, कजाकिस्तान मध्य एशिया, जॉर्जिया वही मिडिल ईस्ट, अजरबैजान कोकस क्षेत्र और लिथुआनिया बाल्टिक क्षेत्र, मोल्दोवा यूरोप, लैत्विया बाल्टिक, किर्गिस्तान ये भी मध्य एशिया का है, तजिकिस्तान मध्य एशिया का है, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का, एस्टोनिया बाल्टिक क्षेत्र है। तो ये मैंने नाम इसलिए गिना है कि इसमें जो 15 जो खत्म अलग हुए वो पॉलिसी बनी, लिबरलिज्म इंटर किया। मुसलमान जो देश थे इसमें उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान यानी कजाकिस्तान, अल्लाह के देश है ना ये लोग। उनको शकल सूरत से दिखेगा तो बहुत डिफरेंट लगेगा। आप लोग ये लोग सब अलग हो गया।
रूस और यूक्रेन में जो युद्ध है उसका मुख्य मुद्दा ये है कि 1991 में जो यूक्रेन बना तो जो सीमाओं का रेखांकन है वो पूरी तरीके से 1997 में हुआ। जो जाहिर है रूस था पावर में, ज़्यादा ताकत में, तो रूस के हिसाब से हो गया होगा जिसे यूक्रेन ने नहीं माना होगा। तो अब क्या है कि क्रीमिया है, डोनेस्क है, लुहांस्क है, खेरसान है, ज़पोरिज़िया है, ये सब जो जगह हैं इस पर पूरा कब्जा हो गया है रूस का, जो उसके पार्ट हैं वो उसके हिसाब से, यूक्रेन के हिसाब से उसके बहुत सारे। और रूस चाहता है कि यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन हो जाए, और वो चाहता है, रूस चाहता है कि इसको नाटो का सदस्य हरगिज नहीं रहने दिया जाए, और 1997 की जो सीमा है वो फिक्स हो, उसी पे वापसी हो। अब ये रूस और यूक्रेन चाहता है कि पूरा का पूरा क्षेत्रीय अखंडता हमें हासिल हो, नाटो के सदस्यता का अधिकार मिले, मजबूत सुरक्षा की गारंटी हो, वर्तमान फ्रंट लाइन पर सीज फायर हो, और रूसी कब्जे का जो क्षेत्र है उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमने बताया कि क्रीमिया, डोनेस्क, खेरसान और ज़पोरिज़िया जैसे जो क्षेत्र हैं जो रूस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो इसको चाहिए। ये लड़ाई ख़त्म न होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, और इतनी आसानी से ख़त्म न होने वाली है। और इसके लिए अपना व्यापार को, अपनी जीवनचर्या को, अपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कोई ख़त्म नहीं करने जा रहा है। इसलिए पुतिन का स्वागत है। और पुतिन के साथ भारत के संबंध अगर गहरे हैं तो कम से कम ये इधर पाकिस्तान और इधर चीन है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छा ही है। बाकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जो हंगामे वो सब तो रात दिन सुबह हम बात करते ही रहते हैं। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।